हेलो, हम विशाल सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल चंदरवी क्लासेज। आज हम लोग गणित के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमें पाठ्यक्रम क्या है, किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो गणित में कुल मिलाकर 100 अंक होते हैं, जिसमें से हमें 20 अंक उमार से, 50 अंक लिखित और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन द्वारा अर्थात त्रिमासिक, छमाही और प्री बोर्ड द्वारा हमें मिलता है। ये तो थे बोर्ड के 70 नंबर ही होते हैं और इनको करना होता है 3 घंटा 15 मिनट में। तो 70 नंबर के क्वेश्चन हमको 3 घंटा 15 मिनट में करने होते हैं और यह आंतरिक मूल्यांकन होता है जो हमें स्कूल द्वारा मिलता है। यह हमें स्कूल द्वारा मिलता है। अब आते हैं कि हमारा मैथ का सिलेबस क्या होता है। तो हमारा मैथ का सिलेबस में कुल मिला के 14 चैप्टर होते हैं। पहला जो चैप्टर होता है वास्तविक संख्या, दूसरा जो चैप्टर होता है उसे कहते हैं बहुपद, तीसरा जो चैप्टर होता है वह है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, चौथा जो चैप्टर होता है वह है द्विघात समीकरण, पांचवा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, छठा चैप्टर का नाम है त्रिभुज और सातवें चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और आठवां जो चैप्टर होता है उस त्रिकोणमिति का परिचय। नवा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और 10वां चैप्टर का नाम है वृत्त, 11वां चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्तीय क्षेत्रफल और आयतन और 13 नंबर का चैप्टर है सांख्यिकी और 14 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। तो ये तो हमारे चैप्टर हैं, परंतु हम लोग इसको कैसे पढ़ें कि बोर्ड से पहले मेरा मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमें 100 में से 100 अंक प्राप्त हो जाए। तो चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमें अप्रैल में ये 3 अप्रैल में हमें ये 4 चैप्टर पढ़ने चाहिए। अप्रैल में 4 चैप्टर पढ़ने चाहिए और यह जो 2 चैप्टर है इसे मई में पढ़ना चाहिए। और उसके बाद ये जो त्रिभुज का चैप्टर है, त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति, इसे हमें जून में पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद ये जो त्रिकोणमिति का परिचय और क्या कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसे हमें जुलाई में पढ़ने चाहिए। कब पढ़ने चाहिए? जुलाई में। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त ये हमें पढ़ना चाहिए अगस्त में। और उसके बाद यह जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन और सांख्यिकी ये हमें पढ़ने चाहिए क्या कहते हैं सितंबर में। और उसके बाद आता है प्रायिकता जो खत्म होता है अक्टूबर में। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से अगर शुरू होता है तो यह अक्टूबर और नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 महीने आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपका मैथ का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप 100 में 100 लाने का कोशिश कर सकते हैं कि आपका 100 में 100 आ जाए। तो यह हमारा मैथ का सिलेबस था और कब से कब कैसे कैसे पढ़ने हैं। अगर आप इस आधार से पढ़ते हैं तो आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका मैथ में 100 ऑफ 100 मिल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।